हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? तो अभी तक आप लोगों की तैयारी कैसी है? देखिए, परीक्षा के लिए अब आपके पास 17 दिन है और ये काफ़ी कम दिन है, लेकिन जो विद्यार्थी अभी करंट अफेयर और ख़ास तौर पे राज्य विशेष और साइंस हिस्ट्री के सेक्शन को थोड़ा भी सही से पढ़ चुके हैं, तो उन लोगों के लिए ये समय बहुत कम नहीं है। अभी भी अगर काफ़ी ज़्यादा डर, निराशा और कई सारी चीज़ें आपको घेर रही हैं, तो थोड़ी सी चीज़ों पर यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। मित्रों, याद रखिए, कभी भी परीक्षा से जो 15 से 17 दिन पहले आपकी पढ़ाई होती है, जो आप आंकड़े देखते हैं, वो आपको याद रहते हैं। अब अगर आप इसमें परेशान होते हैं और बहुत सारे नए मटेरियल खरीदने शुरू करते हैं, तो फिर समझ जाइए कि अब आपको अगले साल ट्राई करना चाहिए। ये इस साल आपका नहीं होगा। तो आपको कोई भी नया मटेरियल नहीं पढ़ना है। अभी मार्केट में अगर आप अभी तक स्पीडी पढ़ रहे हैं तो स्पीडी को ही बहुत अच्छे से पढ़िए। बाकी अगर आपने कोई करंट की मैगज़ीन नहीं पढ़ी तो बिहार और नॉन आपके कॉमन जो बिहार का और ख़ास तौर पे जर्नल आपका करंट अफेयर है, इसके लिए मार्केट में आपकी एडुटेरिया की नई मैगज़ीन आ चुकी है। आप उस एक एक इकलौती मैगज़ीन को भी बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। वो लगभग आपको 22 से 23 प्रश्न आराम से दे देगी अगर आपने उसकी 3 या 4 रीडिंग कंप्लीट की। करंट अफेयर के बारे में एक बात आप लोग याद रखिए, ये मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, ये एकदम बिल्कुल सही बात है कि करंट अफेयर के संदर्भ में एक बात बिल्कुल सच्ची है कि अगर करंट अफेयर की कोई एक मैगज़ीन को आप कम से कम 3 या 4 रीडिंग नहीं देते, वो आपको परीक्षा में बहुत अच्छा साथ नहीं दे पाती। अगर आप चाहते हैं कि करंट अफेयर का जो सेक्शन है वो आप बहुत अच्छा करें, तो आपने, चाहे मैं कहता हूँ आप 4 मैगज़ीन रखिए, अगर आप 4 बार पढ़ सकते हैं तो आपको 3 से 4 रीडिंग एक मैगज़ीन को देनी है। तो अगर आप 3 से 4 रीडिंग दे सकते हैं तो सिर्फ स्पीडी पढ़िए या फिर एडुटेरिया पढ़िए, या फिर अगर आप घटनासार पढ़ रहे हैं नेशनल करंट के लिए तो उसे पढ़िए, उसी को कम से कम 4 बार पढ़िए। तो हर मैगज़ीन में आपके करंट की लगभग आपकी 88 से 92% जो घटनाएं होती हैं कॉमन होती हैं, सब मैगज़ीन कवर करती है। अब देखेंगे कि घटनासार हो गया, स्पीडी, एडुटेरिया, सारे ही पब्लिकेशन काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो लेकिन आपको एक किताब को चूज़ करना ही आपका सबसे ज़्यादा स्मार्ट स्ट्रेटजी का पार्ट है कि किसी एक मैगज़ीन को लेके 3 से 4 बार पढ़ के उसके ऊपर तथ्यों पे कमांड बनाना। फिर आप दूसरी मैगज़ीन को थोड़ा ट्राई कर सकते हैं कि क्या इसमें कुछ नए फैक्ट हैं, थोड़ा क्रॉस चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर स्पीडी अच्छे से पढ़ चुके हैं तो आप फिर एडुटेरिया का या घटनासार का नेशनल वाला जो सेक्शन है पढ़ के देखिए कि क्या आपको उसमें 15 से 20 नई न्यूज़ मिली है, कोई 5-7 अच्छी न्यूज़ मिली है आपको। आपने आर्थिक घटनाक्रम पढ़ा, इकोनॉमी वाले जो आपका अप्लाइड सेक्शन है, और आपने देखा कि भाई एडुटेरिया में 6-7 चीज़ें अच्छी दे रखी थी, वो स्पीडी में नहीं थी। तो इस तरह की तुलना करने की क्षमता भी कब आती है? जब आप किसी मैगज़ीन को कम से कम 3 या 4 बार पढ़ते हैं। तो मैं हर बार आपको बिल्कुल कोरी, व्यवहारिक और सच्ची बात बोलता हूँ। तो आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि आपको, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा, तो आपको कोई एक ही मैगज़ीन उठा के उसे 3 से 4 बार पढ़ना है। साइंस के लिए मैंने आपको अरिहंत की समरी बताई थी, पर मैं हमेशा कहता हूँ कि लूसेंट महाराज हमेशा 50 से 60 प्रश्नों को सहायता करता है। ये बात आप जान लीजिए। इसलिए कभी भी आप कुछ भी पढ़िए तो हमेशा आप लूसेंट महाराज को कभी मत छोड़िए। ये सब पे प्रभावी किताब है, लूसेंट आपने ज़रूर पढ़नी है। तो यहाँ पर मित्रों देखिए, लास्ट के 17 डेज़ में मैं आपको बताऊँ, देखिए साइंस, तो साइंस में मैंने आपको बताया था कि आप लोग अरिहंत की समरी बुक बहुत अच्छे से पढ़िए। हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए आप क्या करिए कि हिस्ट्री ज्योग्राफी का सेक्शन आप लोग लूसेंट से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हिस्ट्री सेक्शन अगर आपने अभी तक कहीं और से नहीं पढ़ा किसी अच्छी बड़ी बड़ी किताब से, चाहे वो किरण कंपटीशन हो, चाहे वो रिव्यू वॉल्यूम हो, अगर आपने यहाँ से कवर नहीं किया तो अब आप लूसेंट के 60 पेज यहाँ पढ़ सकते हैं। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तीनों सेक्शन आप पढ़िए लूसेंट से, और साइंस आपने ये समरी वाली बुक पढ़नी है। यहाँ पर करंट में अभी देखिए मार्केट में एडुटेरिया की मैगज़ीन भी आ चुकी है। अगर अभी तक आपने किसी मैगज़ीन को एक रीडिंग भी कंप्लीट नहीं दी तो आप एडुटेरिया की मैगज़ीन को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्पीडी पढ़ रहे हैं, स्पीडी ही पढ़िए, वही आपका बेड़ा पार लगाएगी। मेरे कहने का मतलब आपकी मैगज़ीन को चेंज करवाना नहीं है, लेकिन अगर आपने अभी तक बिहार विशेष और जनरल करंट अफेयर पे कोई मैगज़ीन नहीं पढ़ी तो आप एडुटेरिया की मैगज़ीन को परचेज़ कर सकते हैं। उसमें दोनों सेक्शन को कवर किया गया है। नहीं तो आप जो अभी लेटेस्ट 4 या 5 सितंबर में आपके सामने स्पीडी आई थी 31 अगस्त वाली, आप उसी को पढ़िए, वो बेस्ट है आपके लिए। आपको एक ही मैगज़ीन को 3 या 4 बार पढ़ना है। अगर आप ये 3-4 बार पढ़ चुके हैं तब आप किसी दूसरी मैगज़ीन पे स्विच हो सकते हैं। फिर ये यहाँ पे देखिए, स्टेट पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, 67th बीपीएससी में 24 से 25 प्रश्न, 68 में 24 से 25 प्रश्न। इन 25 प्रश्नों में आपके बजट के 3 प्रश्न और
इसके अलावा जो करंट के 8 प्रश्न हैं वो भी ऐड हैं, तो 11 प्रश्न आपके लगभग ये रहते हैं। और 14 प्रश्न में से आपके मान के चलिए कि 7 से 8 प्रश्न हिस्ट्री के, 6 से 7 प्रश्न ज्योग्राफी के, और कई बार हिस्ट्री ज्योग्राफी के 2-3 क्वेश्चन कम करके यहाँ पर सेंसस के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो मान के चलिए कि बिहार की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सेंसस और इसका करंट और बजट, ये सारे सेक्शन मिला के 25 क्वेश्चन आते हैं। अब आप बताइए, एक ऐसी परीक्षा जहाँ पर 1/3 नकारात्मक मार्किंग है। इससे पहले तक विद्यार्थियों की आदत थी कि वो लोग 150 प्रश्न सॉल्व करते थे और कट कटा के कुछ 125 पहुंच जाते थे, कोई 115 पहुंचता था, कट अब 113 पहुंचती थी, वहाँ पर कुछ आइडिया होता था। पिछली बार आपने जो परीक्षा दी है 1/4 नेगेटिव से दी है, वो भी एक काफ़ी टफ परीक्षा में। इतनी टफ परीक्षा होने के बाद भी यहाँ पर आपने देखा कि कटअप आपकी 91 गई थी 1/4 नेगेटिव के बावजूद। अगर उसी स्तर की परीक्षा आपसे फिर करवा दी जाए तो मैं मानता हूं कि 1/3 नेगेटिव में यही कटअप आपकी 82 से 84 के बीच में रहेगी, अगर उसी लेवल का एग्ज़ाम फिर से आए। क्योंकि देखिए, इससे भी कम जा सकती है, क्योंकि इस बार आपकी सीटें पहले से ज़्यादा हैं और विद्यार्थी इसमें काफ़ी कम पार्टिसिपेशन हुआ है। और अभी भी आप देखेंगे परीक्षा में लगभग 2 लाख के आसपास ही विद्यार्थी अपीयर हो पाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों का तथ्यों पर पूरी तरह से अटैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर मेरे प्यारे मित्रों, अगर किसी भी तरह का भ्रम, डर, या आपको लगता है कि आप लोगों ने तैयारी नहीं दी, अब नेक्स्ट ईयर देखेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आपको मैं पूरी तरह से बता देना चाहता हूँ कि आप लोग पूरी तरह से निर्भीक हो जाइए। क्योंकि देखिए, एक कायर व्यक्ति मतलब परीक्षा में ही नहीं, कहीं भी जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। आपको थोड़ा सा ब्रेव होना पड़ेगा और यहाँ थोड़ा ब्रेव हो जाइए। ये जो आपके पास 17 दिन है, ये कम नहीं है मित्रों, काफ़ी ज़्यादा है। इसमें अब आपने क्या करना है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से इन चीज़ों को ध्यान दीजिए। और 17 दिन आप खुद से वादा करिए कि आप 10 से लेकर 14 घंटे के बीच अपना बेस्ट देंगे। यार एकदम बेस्ट दीजिए अपना, पूरी आप अपना पूरा बेस्ट अपने 10 से 12 घंटे पढ़ के तथ्यों को दिमाग में भर के जाइए और बैठिए वहाँ पे, और एक उत्साह और स्माइल के साथ अपनी परीक्षा को दीजिए। क्योंकि आप यहाँ बाई चॉइस हैं, बाई फोर्स नहीं है। किसी ने आपके मतलब सिर पे ना कट्टा या तमंचा रख के आपसे परीक्षा नहीं करवा रहा है, आप अपनी चॉइस से हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ अच्छा करते हैं तो पूरा आपका भविष्य एक नई दिशा की ओर बढ़ जाएगा। पूरा परिवार आपका, पूरे समाज में, आपके गांव के स्तर पे, हर जगह बहुत ज़्यादा मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। तो आप यहाँ बाई चॉइस हैं, इसलिए पूरी जान लगा दीजिए, 10 से 12 घंटे पढ़िए। अब आपने यहाँ क्या करना है, देखिए मित्रों, लूसेंट वाला जो आपका सेक्शन है, लूसेंट से आप लोग क्या करिए कि आप हिस्ट्री सेक्शन पढ़िए और यहाँ से आप ज्योग्राफी पढ़िए और आप लोग पॉलिटी सेक्शन पढ़िए। ये 3 सेक्शन आप यहाँ से पढ़िए। हिस्ट्री के 30 क्वेश्चन में से 22 से 23 क्वेश्चन लूसेंट आपको सपोर्ट करेगा, और ज्योग्राफी के अगर 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं तो 10 आपको यहाँ मिलेंगे। पॉलिटी के 10 में से 10 यहाँ करवाने की क्षमता है लूसेंट के अंदर। तो ये आपका जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के बड़े सेक्शन आपके लूसेंट से बहुत अच्छे से हो जाएंगे। फिर देखिए, करंट में आपने क्या करना है, अभी तक अगर आपने नहीं पढ़ा तो करंट सेक्शन में आपने क्या करना है कि आपने अगर अभी तक करंट नहीं पढ़ा तो आप एडुटेरिया की मैगज़ीन पढ़ सकते हैं जो अभी मार्केट में आई है। नहीं तो अगर अभी तक आपने स्टेट पे और जर्नल पे, अगर आपने अभी तक स्टेट और जर्नल वाले में अगर आपने स्पीडी पढ़ी है तो आप स्पीडी मैगज़ीन को ही कम से कम 3 या 4 बार पढ़िए बस। स्पीडी के जो दोनों आपके वॉल्यूम है बोथ, एक तो आपका राज्य वाला और एक आपका जर्नल जो अभी आया था 31 अगस्त तक का, आप कम से कम 3 से 4 रीडिंग इसी को दीजिए। ये आपके करंट का बहुत अच्छा सेक्शन कवर करवा देगा। उसके साथ साथ आपको बिहार का बजट इकोनॉमी सर्वे अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। राज्य के लिए आप लोग इम्तियाज़ सर की किताब पढ़ सकते हैं, जहाँ उनकी ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ सकते हैं। अगर इतना भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा और आप लोग चाहते हैं कि बहुत शॉर्ट में आपको तैयारी करनी है, तो फिर आप एडुटेरिया या फिर जीएस दृष्टि करके घटना चक्र का पतला सा वॉल्यूम है, कम से कम उतना ही पढ़ लीजिए, ताकि हिस्ट्री ज्योग्राफी के पूछे जाने वाले 15 में से आप 10 क्वेश्चन सही कर सकें। बहुत ही पतले पतले वॉल्यूम आए हैं, आपके एडुटेरिया का भी है राज्य विशेष पे, और एक जीएस दृष्टि करके बिहार का भी है। एक तो बिहार तथ्य सारे घटना चक्र का, एक बिहार जीएस दृष्टि करके आया है, पतला सा है, 50-60 पेज का, आप उसे पढ़ सकते हैं अगर आपकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है और आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों पे आप लोग ध्यान दीजिए। पर मुझे अगर कहना पड़े कि 17 दिन आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो पहले तो आपको 10 से 12 घंटे मेहनत करनी चाहिए। दूसरा, आपको लूसेंट से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सेक्शन पढ़ना चाहिए। साइंस वाले सेक्शन के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको मैंने बताया है कि अरिहंत वाली जो बुक है, और प्लस आप लूसेंट के थोड़े फैक्ट्स यहाँ देख लीजिए, खास तौर पे केमिस्ट्री के, क्योंकि केमिस्ट्री में थोड़ा सा आपको यहाँ मटेरियल के नाम याद रहते हैं तो कई सारे प्रश्नों के उत्तर निकल जाते हैं। तो अरिहंत की समरी बुक मैंने आपको बताई है,
लूसेंट से मैंने आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी बताया है। करंट पे मैंने आपको कहा है कि एक ही पब्लिकेशन फॉलो करिए। अगर आपने अभी तक स्पीडी पढ़ा है तो उसी के दोनों वॉल्यूम्स को बार बार पढ़िए और इम्तियाज़ सर की बुक को पढ़िए। अगर आपने इससे पहले ऑब्जेक्टिव किताब लेके पढ़ी है तो उसी किताब को आप पढ़िए। और इसके अलावा और कोई सेक्शन है नहीं, क्योंकि समय बहुत कम है। इतना ही बहुत ज़्यादा है इन 17 दिनों में अगर आप 10 से 12 घंटे निवेश करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर कई सारे विद्यार्थियों ने कहा था कि आखिर स्ट्रैटेजी में रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरीके से उन लोगों को पढ़ना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बताता हूँ, ध्यान दीजिए आप लोग कि आपको यहाँ पे करना क्या है। देखिए मित्रों, आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, मान के चलते हैं कि यहाँ पर आपके पास आप 10 घंटे पढ़ते हैं, तो इस तरह से आप ले सकते हैं कि जैसे आपने लूसेंट में अब जैसे आपकी लूसेंट की किताब है, तो लूसेंट से आप लोगों ने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ना है, तो आप इसे 2.5 घंटे का सेक्शन दे सकते हैं। आप इसमें पहले हिस्ट्री पढ़िए, फिर जैसे ही हिस्ट्री हो जाए फिर आप लोग ज्योग्राफी पढ़िए और फिर आप पॉलिटी पढ़िए। ऐसे ही आपका लूसेंट की एक 2.5 घंटे की स्लॉट चलने दीजिए। इसके अलावा एक आप 2 से 2.5 घंटे की स्लॉट चलने दीजिए करंट अफेयर की। करंट अफेयर में आप लोग 1.5 घंटे जनरल करंट पढ़ लीजिए जिसमें सारा रहता है, और 1 घंटा आप स्टेट वाला जो सेक्शन है वो अच्छे से पढ़ लीजिए। तो 2.5 घंटे आप करंट को दीजिए। उसके बाद 2 घंटे आप लोग साइंस पढ़िए, जो मैंने आपको बताया है, अरिहंत की समरी बुक या फिर लूसेंट जनरल साइंस, जहाँ से पढ़ना चाहते हैं साइंस के सेक्शन को आप दीजिए। तो कुल मिला के अभी तक आपके 2.5 और ये सारे मिला के आपके 7 घंटे हो चुके हैं। इसके अलावा आप लोग 2 से 2.5 घंटे अपनी जो एक स्लॉट है वो आप लोग राज्य विशेष पे, स्टेट स्पेशल पे आप पढ़ सकते हैं। इम्तियाज़ सर की किताब को पढ़िए आप 2 से 2.5 घंटे। तो इस तरह की आप टोटल मतलब कि अपनी 10 घंटे की एक स्ट्रैटेजी लेके चल सकते हैं, जो कि प्रैक्टिकल पूरी तरह से पॉसिबल है और आप इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों का कोई भी सवाल हो आप लोग मुझे मेल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा लिंक है, parasolavalokhan456@gmail.com। इसके अलावा इस समय बिहार की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कई सारे मैसेज मैं खुद आपको रोज़ सुबह शाम दोपहर हर टाइम टाइप करके सेंड करता हूँ। आप उन तथ्यों को ज़रूर पढ़िए, वो सीधे प्रश्न की शक्ल में आपके सामने आ सकते हैं। और मित्रों, पैरासोल जीएस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए। आपका कोई भी सवाल हो आप लोग कीजिए। बाकी जनवरी से अगस्त तक के करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवाने की 2 से 3 दिन में पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।